हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज क्लास 12th में जो त्रिविमीय ज्यामिति है उसकी एक्सरसाइज 11.2 को जो क्वेश्चन नंबर 10 के जो आगे के क्वेश्चन नंबर 10 है, इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलता है, हर साल मिलता है। तो ये जो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर आपके क्वेश्चन जो पेपर में इस चैप्टर में से आता है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है। और वो क्वेश्चन यही है कि दो रेखाओं के बीच की दूरी और दो रेखाओं के बीच का कोण किस प्रकार निकालते हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीच के कोण निकालना। तो दो रेखाओं के बीच का कोण किस प्रकार निकालते हैं। और एक बार और बताना चाहता हूं मैं आपको कि जो बीच का कोण आप निकालोगे उसके लिए सदिश रूप के लिए अलग सूत्र है बीच के कोण निकालने का, और कार्टेज फॉर्म यानी कि कार्तीय तल का अलग सूत्र है कोण निकालने का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलग अलग सूत्र नहीं रखेंगे, हम एक ही सूत्र से क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो कार्तीय तल का हो या वो सदिश रूप में हो। हम एक ही तरीके से एक ही सूत्र से क्वेश्चन करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है दो रेखाओं के बीच के कोण निकालने का। हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि कोण किस प्रकार निकालते हैं। तो दो रेखाओं के बीच का कोण रेखाओं के बीच का कोण किस प्रकार निकालते हैं, क्या उसका फॉर्मूला होता है। आपको दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, दो रेखाएं आपकी सदिश रूप है a प्लस लैम्बडा बी, और दूसरी रेखा है r इक्वल a1 और b1 कर देते हैं, और इसे a2 प्लस म्यू b2। ये दो रेखाएं हैं। तो दो रेखाओं के ये जो रूप है ये सदिश रूप है। कार्तीय रूप के लिए अलग फॉर्मूला है, लेकिन आप कार्तीय रूप को भी इसी रूप में लाकर इसी के फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन करना है। तो हमें केवल b1 और b2 से मतलब होता है, a1 a2 का कोई अर्थ नहीं है। तो हमें b1 b2 निकालकर ये होता है फॉर्मूला cos थीटा बराबर मॉड। ये मॉड जो लगा हुआ है ये इसलिए है, अगर माइनस भी आ जाए तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। और होता है b1 डॉट b2 बटे b1 का मॉडुलस इंटू b2 का मॉडुलस। आप पढ़ के आए थे डॉट प्रोडक्ट में इसको। a डॉट b क्या होता है, a वेक्टर a का मॉडुलस b का मॉडुलस इंटू कॉस का। उसी फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन करना है, तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। इसी से आप दो रेखाओं के बीच का कोण निकालोगे। अगर आपके पास कार्तीय रूप है तब भी आपको इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन करना है। तो आपको b1 b2 निकाल के रखना है इसमें। अब आप जानते हो यदि a डॉट b, आपने पढ़ा है कि यदि a डॉट b आपका निकल के आता है 0, तो आप जानते हो दोनों क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। तब ए व बी दोनों रेखाएं, सॉरी, यदि b1 डॉट b2, b1 और b1 डॉट b2, यदि ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपका 0 है, तब दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। उस कंडीशन में दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी और उनके बीच का कोण जो होगा वो कितना होगा, 90 अंश। यदि आपका b1 डॉट b2 0 आता है तो आपको फॉर्मूला में रखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हो 90 डिग्री। तो एक क्वेश्चन देखते हैं अब। तो आप इसकी कंपेयर करोगे, r इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b से कंपेयर करिए। पहली रेखा में ये a की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है। तो हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, केवल b। तो बोलिए पहली रेखा में b1 की वैल्यू क्या आई,
बी है आपके पास 3i प्लस 2j और प्लस 6k। ये फर्स्ट है और ये आपके पास सेकंड रेखा है, ठीक है। और बोलिए B2 की वैल्यू क्या है आपके पास, i प्लस 2j और प्लस 2k। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, B1 डॉट B2 निकालना है। तो आप निकालिए B1 डॉट B2 इक्वल टू B1 के स्थान पर 3i प्लस 2j प्लस 6k और डॉट B2 की वैल्यू क्या है आपके पास, i प्लस 2j और प्लस का 2k, ठीक है। उसके बाद अब आप डॉट प्रोडक्ट आप पे करना आता है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i के गुणांक की i के गुणांक में मल्टीप्लाई, j के गुणांक की j के गुणांक में मल्टीप्लाई और k के गुणांक की k के गुणांक में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं 3 एकम 3 प्लस 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 2 दूनी 4 प्लस 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 6 दूनी 12 12 और 4 16 और 3 19। ये निकल के आया आपका 19। अब आप मॉड ए निकालिए, मॉड B1 निकालिए और मॉड B2 निकालिए। तो ये निकल के आया B1 डॉट B2। अगर ये 0 आ जाता तो हम डायरेक्टली कौन क्या लिख देते, 90। तो देखते हैं, पहले निकालिए मॉड B1। कैसे निकालते हो, रूट i के गुणांक का वर्ग। तो बोलिए B1 में i गुणांक 3 का वर्ग प्लस j का गुणांक 2 का वर्ग प्लस k का गुणांक 6 का वर्ग। तो बराबर रूट 9 4 और 36 कितना बैठेगा आपका, बोलिए 36 4 49, 49 का रूट क्या होता है 7। 36 और 4 40 और 9 49, 49 का रूट क्या होता है 7। ये निकल का है मॉड बी। अब आपको निकालना है क्या, मॉड B2। तो रूट B2 की वैल्यू देखिए क्या है, 1 2 2, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर 2 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 2 का 4 4 8 और 8 और 1 9, 9 का रूट क्या आएगा आपके पास 3। तो सबसे पहले आपने B1 डॉट B2 निकाला, उसके बाद आपने मॉड B1 निकाला, उसके बाद आपने मॉड B2 निकाला। अब आप सूत्र में मान रखिए, तो आप जानते हो बीच के कौन का फॉर्मूला है, cos थीटा इक्वल टू मॉड B1 डॉट B2 अपॉन B1 का मॉडुलस इंटू मॉड B2 का मॉडुलस। ये आपके पास फॉर्मूला है। तो आप वैल्यू रखोगे, इसकी वैल्यू क्या है, B1 डॉट B2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 19 और बटे B1 मॉड, यहां पे ये माइनस में तो नहीं है, अगर माइनस में होता तो हम उसे क्या करते हैं प्लस, क्योंकि यहां पे क्या है मॉड। तो B1 की वैल्यू आपके पास आई है 7 और मॉड B2 की वैल्यू आपके पास आई है 3। तो आपके पास cos थीटा बराबर 19 बटे 21 और लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 19 बटे 21। तो इस प्रकार हम दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास r बराबर 3i प्लस जे माइनस 2k प्लस लैम्डा i माइनस जे माइनस 2k। ये पहली रेखा है आपके पास और ये दूसरी रेखा है आपके पास। सबसे पहले हम इसकी r बराबर a प्लस लैम्डा b से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो बोलिए यहां पर b की वैल्यू क्या है, b1 है आपके पास i माइनस जे माइनस 2k और b2 क्या है, B2 है आपके पास 3i माइनस 5j और माइनस 4k। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, B1 डॉट B2। तो B की वैल्यू क्या है, i माइनस j और माइनस का 2k डॉट B2 की वैल्यू क्या है 3i
-5j और माइनस का 4k। डॉट प्रोडक्ट कीजिए, i के गुणांक की i गुणांक में 1 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 3, माइनस माइनस प्लस 1 की 5 में करोगे 5, माइनस माइनस प्लस 2 की 4 में करोगे 8, 5 और 3 8 और 8 16। ये निकाला आपने b1 डॉट b2। उसके बाद निकालोगे मॉड b1। तो मॉड b1 आएगा रूट के अंदर i के गुणांक का वर्ग, b1 में i गुणांक वर्ग 1, j का गुणांक -1 और k का गुणांक कितना है -2। तो 1 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग और प्लस -2 का वर्ग, तो बराबर आपके पास निकल के आता है 1 का वर्ग 1, -1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 और 4 और 1 5 और 1 रूट 6। उसके बाद निकालते हैं मॉड b2 बराबर रूट b2 की वैल्यू ये आपके पास है, i का गुणांक है 3, j का -5 और k का है -4। तो i का गुणांक 3 का वर्ग, j का गुणांक -5 का वर्ग और प्लस k का गुणांक है -4 का वर्ग। तो वैल्यू लिखोगे तो आप देखोगे जो 3 का वर्ग होता है वो होता है 9, -5 का वर्ग 25 और प्लस 4 का वर्ग 16। तो ये बैठेगा रूट आपका कितना 16 और 9 25 और 25 50 और 50 को सकते हैं 5 रूट 2, 50 को सकते हैं 5 रूट 2। हमारा फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मॉड इंटू b2 का मॉड बराबर b1 डॉट b2 की वैल्यू आपने निकाली है, जो निकल के आई है b1 डॉट b2 की वैल्यू आपके पास 16 है, बटे मॉड b1 की वैल्यू निकाली आपने रूट 6 है और मॉड b2 की वैल्यू है 5 रूट 2 बराबर 16 बटे 5 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 में हो जाएगा रूट 12 और 12 को लिख सकते हैं क्या 12 सकते हैं 4 या 12, 4 रूट क्या होता है 2, तो 2 रूट 3। तो निकल के आया cos थीटा बराबर 216 को काट दीजिए 8 बार और बटे में बचेगा आपका 5 रूट 3। या तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए या रूट 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और रूट 3 से क्या कर दीजिए डिवाइड। तो यहां से हो जाएगा थीटा बराबर cos इनवर्स 8 बटे 5 रूट 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। या रूट 3 से हर का क्या कर दीजिए परिमेयनीकरण, रूट 3 से डिवाइड रूट 3 से मल्टीप्लाई, तो थीटा हो जाएगा आपका cos इनवर्स 8 रूट 3 से गुना की हमने और रूट 3 से क्या दी भाग, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 8 रूट 3 बटे रूट 3 की रूट 3 में गुना होगी 3 और 3 पंजे 15, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड क्वेश्चन है। इसके पास जो बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें भी इस 11 में भी बीच का कौन ही ज्ञात करना है। बीच का कौन ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन वही है, बीच का कौन निकालना है, परंतु क्या चेंजिंग हुई है। इस क्वेश्चन में कार्तीय रूप दिए हुए हैं रेखा के, हमें क्या चाहिए, मैं बताया इसका फॉर्मूला अलग होता है लेकिन आपको अलग फॉर्मूला से नहीं करना है, आपको उसी फॉर्मूला से करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 10 किया था। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें b1 और b2, तो b1 क्या होगा b2 क्या होगा ये ध्यान देना है बस आपको। तो b1 जो होगा वो होगा जो पहली समीकरण में उसके दिक् अनुपात जो बटे में है ये वाले, तो क्या हुआ 2i 5j -3k, और बोलिए b2 क्या हो जाएगा आपका
-i प्लस 8j और प्लस 4k। बस इतना करना है आपको, पिछले ही फॉर्मूला से करना है। तो आप निकालोगे सबसे पहले b1 डॉट b2, तो b1 की वैल्यू 2i प्लस 5j माइनस 3k डॉट b2 की वैल्यू -i प्लस 8j और प्लस 4k। 2 एकम माइनस के 2, 8 पंजे 40 और माइनस प्लस माइनस और 4 तिया 12, प्लस के 40 और 12 माइनस के और 2 माइनस के, तो माइनस के हो जाएंगे कितने 14, और 40 में से 14 आप माइनस करोगे तो आपके पास निकल के आता है 26। अब निकालोगे मॉड b1 बराबर रूट i के गुणांक का वर्ग b1 में क्या है 2 5 माइनस 3, 2 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग और प्लस माइनस 3 का वर्ग बराबर रूट 2 का वर्ग 4 प्लस 5 का वर्ग 25 और माइनस 3 का वर्ग क्या होता है 9। जोड़िए 25 और 4 29 और 9 38। उसके बाद निकालते हैं मॉड b2, मॉड b2 तब देखते हैं। तो मॉड b2 है रूट b2 में है i का गुणांक -1, j का गुणांक 8 और k का गुणांक है 4, तो -1 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग बराबर रूट -1 का वर्ग 1, 8 का वर्ग क्या होता है 8 के 64 और 4 का वर्ग होता है 4 चौक 16। उन्हें प्लस करोगे तो 64 और 16 क्या होते हैं 80, और 80 और 1 81 का रूट क्या होता है 9। अब लगाते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मॉडुलस इंटू b2 का मॉडुलस। तो बराबर निकल के आया cos थीटा बराबर, बताइए b1 डॉट b2 की वैल्यू कितनी आई है 26, और बटे मॉड b1 रूट 38 और इंटू 9। तो cos थीटा बराबर क्या ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल नहीं होंगे, तो आपका आएगा 26 बटे 9 रूट 38। तो थीटा इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स 26 बटे 9 रूट 38। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर है, पहले क्वेश्चन का। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो फर्स्ट के ही तरह है, वो आपको अपने आप करना है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या दिया हुआ है, ये दो रेखाएं दी हुई हैं और दोनों रेखा क्या है परस्पर लंब है। तो कह रहा है किसका मान ज्ञात कीजिए, P का मान निकालना है आपको। तो सबसे पहले तो इन रेखाओं को आप रेखा के कार्य रूप के फॉर्म में लाओगे। तो पहली रेखा है आपकी 1 माइनस एक्स अपॉन 3 7y माइनस 14 बटे 2p और z माइनस 3 बटे 2। सबसे पहले इन्हें सही रूप में लाइए, x y और z के गुणांकों को 1 कीजिए, तभी आप कंपेयर करोगे और तभी आप क्या निकालोगे b1 और b2। यहां पर 1 माइनस एक्स है तो आप चिन्ह बदल दीजिए, x माइनस 1 करके माइनस हो जाएगा बटे में -3। यहां पे y गुणांक 7 है तो आप 7 क्या हो इसमें से कॉमन, तो जब 7 कॉमन लोगे तो y माइनस यहां पे y और यहां पर जाएगा 2 और बटे में है 2p, जो आपने 7 कॉमन लिया है वो इसके बटे में आ जाएगा आपका।
यहां पर z-3/2। अब ये आई है आपकी पहली रेखा सही फॉर्म में निकलकर, यहां से आप निकाल सकते हो क्या, b1। तो b1 की वैल्यू है आपके पास -3i प्लस 2p/7j और प्लस 2k। ये आपने निकाला b1, ठीक है। उसके बाद अब जो हमारा है दूसरी रेखा जो है हमारे पास, वो दूसरी रेखा है हमारे पास 1 - x। ये आपने b1 निकाल लिया। दूसरी रेखा है 7-7x/3p बराबर y-5/1 और 6 - z/5। यहां पर आप देख रहे हो x का गुणांक -7 है, तो आप क्या करोगे, चिन्ह बदलोगे, तो ये लिखोगे आप और -7 कर लो इसमें से कॉमन। जब आप -7 कॉमन लोगे तो आपको हो जाएगा ये प्लस की टर्म हो जाएगी x और ये हो जाएगा -1। x प्लस को हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -1 और बराबर बटे में क्या है 3p और बराबर y-5/1 और यहां पर आपका z किसका है, माइनस का। आप लिखोगे z-6 अपॉन में क्या हो जाएगा -5। अब आप इसको इसके अपॉन में लाओगे तो आपको जाएगा x-1/3p/7 बराबर y-5/1 और z-6/5। ये आई है आपकी सेकंड इक्वेशन सही रूप में। तो यहां से आप निकालोगे b2। तो b2 की वैल्यू क्या है 3-3p/7i प्लस के j और माइनस का है 5k। अब आपको दिया हुआ है कि ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या है, लंब। क्योंकि हम जानते हैं दिया हुआ है दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं, तब हम जानते हैं उस कंडीशन में b1.b2 किसके बराबर होता है, 0 के। इससे क्वेश्चन करेंगे तो रखोगे b1 की वैल्यू क्या आई है आपके पास, b1 की वैल्यू थी -3i प्लस 2p/7j और प्लस का 2k डॉट b2 की वैल्यू क्या है -3p/7i प्लस j और माइनस का है 5k और बराबर में 0। तो i के गुणांक में कीजिए, j की j में और k की k में। तो बोलिए -3 गुना यहां पर होगी माइनस माइनस प्लस 3 किया 9p/7। तो आपको निकल क्या आया 9p/7, ठीक है। अब j पाइए प्लस 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 2p/7 की वन में होगी प्लस के 2p/7। अब k पर आइए प्लस माइनस माइनस और 2 पंजे 10 और बराबर में 0। देखिए 9p और 2p 11, क्योंकि बटे में क्या है दोनों में 7, तो 11p/7 बराबर में हो जाएंगे जाके इधर ये प्लस के 10, ये गुना में जाएंगे तो 10 सत्ते 70, 11 बटे में आएगा तो ये आई आपकी p की वैल्यू आई 70/11 निकलकर। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 12। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास हमें दिखाना है, दो रेखाएं दी हुई हैं और दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। कौन से रूप में, कार्तीय रूप। तो जो अपॉन में होते हैं वो क्या होते हैं, b1 और b2। तो इसमें देखोगे जो b1 है आपका, उस b1 की वैल्यू है, देखिए पहले सही फॉर्म में प्लस x प्लस y और प्लस z। तो b की वैल्यू हुई 7i -5j और प्लस का आपका k। और b2 की वैल्यू है i प्लस 2j
और प्लस 3 के। आप पहले निकालोगे। अब चूंकि हमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि दोनों रेखाएं नहीं, हमें सिद्ध करना दोनों रेखाएं परस्पर लंब है। दोनों रेखाओं के परस्पर लंब तभी होंगी जब आप जानते हो b1 डॉट b2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 0। तो आपको क्या निकालना है, b1 डॉट b2। तो आप निकालोगे b1 डॉट b2 बराबर, तो b1 के प्लेस पर 7i माइनस 5j और प्लस का है आपका k डॉट b2 की वैल्यू i प्लस 2j प्लस 3k, i प्लस 2j प्लस 3k। तो i के गुणांक की i में करो, 7 एकम 7 माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10 प्लस 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 1 की 3 में गुना होगी 3, तो बराबर 7 और 3 प्लस के 10 और माइनस के भी 10, 10 से प्लस के 10 ही माइनस के, तो क्या हुआ आपका 0। तो आपका निकल के आया b1 डॉट b2 बराबर 0। तो आप लिखोगे आंसर, क्योंकि b1 डॉट b2 बराबर 0, अतः दोनों रेखाएं परस्पर लंब रेखाएं हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13। इसके आगे के क्वेश्चन आपके दो रेखाओं के बीच की दूरी के हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इन्हें तैयार करें और वीडियो को ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।